अंबेडकर के निजी सहायक के रूप में काम किया, वे अंबेडकर के जीवन को अभिव्यक्त करते हैं। बाबा साहब की जीवनी लिखना आसान नहीं था। वे उत्कृष्ट व्यक्ति थे, वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, वे दुनिया के शीर्ष प्रतिभाओं का एक सम्मिलित प्रतिबिंब थे। उन्होंने साहित्यिक अध्ययनशीलता और डॉक्टर जोन्सो जैसी बुद्धि थी उनमें। मार्टिन लूथर जैसा निडर संशोधनवाद था, जिसने अपने सिद्धांत से पॉप कट्टरता की नींव हिला दी। उनमें वॉल्टेयर जैसी नैतिक साहस थी, जिसने फ्रांस में रूढ़िवादिता के आवरण को अपने निबंध, भाषण और व्यंग से हटा दिया था। बाबा साहेब के पास कार्ल मार्क्स जैसी शैक्षिक ताकत थी, उनमें लिंकन और गैरीबाल्डी जैसी देशभक्ति थी, उनमें बर्फ की वाक्पटुता और बिस्मार्क की दक्षता थी। यही नहीं, बाबा साहेब में प्रेम और बुद्धिमत्ता, बुद्ध की करुणा और भविष्य दृष्टि के गुण भी मौजूद थे। इन असंख्य गुणों से संपन्न बाबा साहेब के चरित्र का वर्णन करना मेरे लिए अत्यंत जटिल है। अंबेडकर का चरित्र बहुत ही जटिल था। इस आधार पर हम उनके जीवन और विचारधारा को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, यह महत्वपूर्ण है। आज अंबेडकर अलग अलग लोगों हेतु व्यक्तित्व के प्रतीक है। हिंदू राष्ट्रवादी उन्हें राष्ट्र विरोधी कहते हैं और हिंदू कट्टरपंथी उन्हें हिंदू समाज का रक्षक कहते हैं। बौद्धों का मानना है कि वे बुद्ध के अवतार हैं। देश भर लाखों दलितों के लिए वे उनके संघर्षों और उनकी आशा के प्रतीक है। दलित समुदाय के एक सदस्य के रूप में अंबेडकर उनकी भावनाओं को मुखरित किया है और उनकी समानता, सामाजिक न्याय, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जीवन भर संघर्षरत रहे। इस प्रकार अंबेडकर ने दलितों की सामाजिक मुक्ति, आर्थिक मुक्ति और राजनीतिक उन्नति के लिए बड़े ही जोश खरोश के साथ काम किया और ऐसा कार्य किसी भी उच्च जाति के नेता ने नहीं किया। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मऊ में हुआ, जो मध्य भारत में इंदौर के पास के सैन्य शहर है। वे भारत में लाखों दलितों द्वारा बाबा साहेब के नाम से जाने जाते हैं। वे रामजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं संतान थे। रामजी के पिता मालोजी सकपाल सेना से एक सेवानिवृत्ति के बाद 14 साल तक एक सैन्य स्कूल के प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य किया और उन्हें 50 रुपये प्रति माह पेंशन मिलता था, जिसके आधार पर वे रत्नागिरी जिले में दापोली में बस गए। साल 1894 में वे लोक निर्माण विभाग रत्नागिरी में एक स्टोर कीपर के रूप में फिर से नियुक्त हुए और बाद में उनका स्थानांतरण सतारा में हो गया। अंबेडकर भाग्यशाली थे कि उनके माता पिता अच्छे स्वभाव के थे। उनके पिता मेहनती और स्वभाव से भक्त थे। वे काफी प्रभावशाली, उदार और बातूनी थे। वे सुबह शाम पूजा अर्चना करते थे, जिसमें उनके बच्चे शामिल होते थे। वे रामायण और महाभारत का पाठ करते थे
अंबेडकर की मां भीमाबाई का संबंध बॉम्बे राज्य के ठाणे जिले में स्थित मुराबाद गांव से था। वे बहुत ही सुंदर दिखती थी, सबका भला चाहती थी। उनके पिता और 6 चाचा सेना में सूबेदार और मेजर थे। वे कबीरपंथी थे, जिसे बाद में अंबेडकर ने भी अपनाया। अंबेडकर ने अपनी औपचारिक शिक्षा दापोली में शुरू की, जहां उनके पिता सेना से सेवानिवृत्त के बाद आकर बस गए थे। 5 साल में अंबेडकर मराठी स्कूल गए थे। बाद में उनके पिता का स्थानांतरण सतारा में किया गया और फिर अंबेडकर यहाँ के स्कूल में भर्ती हो गए। स्कूल के रजिस्टर में उनका नाम भीमरावजी अंबेडकर लिखा गया। एक शिक्षक को अंबेडकर की ईमानदारी और अक्लमंदी बहुत पसंद आई और उन्होंने उनको अपना शिष्य बना लिया। वे बहुत ही दयालु और स्नेही व्यक्ति थे। वे अंबेडकर को अपना भोजन खिलाया करते थे और जीवन में एक उच्च लक्ष्य निर्धारित करने को कहते थे, कड़ी मेहनत करने को कहते थे। उनके प्रति अपने प्यार और सम्मान के रूप में भीमराव खुद को अंबेडकर कहने लगे। ये शिक्षक ने अंबेडकर को 1930 में एक बधाई पत्र लिखा, जब उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 17 साल में अपने से 9 साल छोटी रानी से उनका विवाह हुआ। इनसे उनको 4 संतान हुए। बाद में इनका नाम रामाबाई हो गया। वे कुलीन, सौम्य और निष्ठावान लड़की थी। उनके पिता भिखू वलंगकर दापोली में कुली का काम करते थे। शादी के पहले ही रमा अपने माता पिता को खो चुकी थी। उनका रिश्ता बाबा वलंगकर से भी था, जो ज्योतिराव फूले के समकालीन थे और एक समाज सुधारक भी थे। अंबेडकर जब अपने कैरियर के लिए संघर्ष और विकास कर रहे थे, तो वे सदैव उनके साथ रहे और पर्दे के पीछे कड़ी मेहनत की। अंबेडकर के लक्ष्य प्राप्ति में खराब सेहत की वजह से उनकी मृत्यु जल्द हो गई और फिर बाद में अंबेडकर ने दूसरा विवाह कर लिया, जो ब्राह्मण परिवार से थी और उनका नाम था सविताबाई। अंबेडकर की रामा के साथ शादी बॉम्बे के बैकुल बाजार के खुले सेट के अंदर हुई। जब दिन का बाजार खत्म हो गया, तब रात के वक्त खुले में सेट के एक बड़े हिस्से में दुल्हन और इसके रिश्तेदार तथा दूसरी ओर दूल्हे और उसके रिश्तेदारों ने अपनी अपनी जगह बना ली। सड़क पर मार्केट दिन में चल रहा था और रात में जब मार्केट बंद हुई तो उनकी शादी हुई। उन लोगों के पैरों के नीचे गटर का गंदा पानी बहता रहा। बाजार के छोटे पत्थरों ने उस समय बेंच का काम किया और पूरे बाजार